तो रेशियो प्रोपोर्शन में आगे हम पढ़ते हैं कॉइन्स एंड रुपीस के बारे में। कॉइन्स एंड रुपीस के बारे में यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास यहाँ पर बोलेगा एक थैला रखा हुआ है, एक थैले में आपको विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के यहाँ पर सिक्के रखे हुए हैं और उन सिक्कों की संख्या देगा या उन सिक्कों के यहाँ पर क्या देगा, मूल्य देगा और बोलेगा कि उस किस्म के कितने प्रकार के सिक्के रखे हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। दो तरीके से पूछेगा। पहला यहाँ पर क्या देगा, जो भी आपके सिक्के देगा वो कंप्लीट रूप में देगा, जैसे 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, या वो नोट के बारे में देगा। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या होता है, वो आपको फ्रैक्शन रुपीस के बारे में देगा, जैसे बोलेगा 1 रुपये का, 25 पैसे का, 50 पैसे का। ठीक है, तो उसमें जब 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे के बारे में बात करेगा तो वहाँ पर पूरे जो रुपए होंगे उसको क्या करना पड़ेगा, पैसे में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, वो आगे समझते हैं, पहले क्वेश्चन को अपन समझ लेते हैं यहाँ पर किस तरीके से क्या बोल रहा है। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों में 320 रुपये, मतलब आपके पास एक थैली में 1 रुपये का सिक्का रखा हुआ है, 2 रुपये का सिक्का रखा हुआ है और आपके पास 5 रुपये का सिक्का रखा हुआ है। ठीक, इन सिक्कों का जो मूल्य है, इनका जो टोटल बनेगा उस बैग में, उसमें कितना होगा, उस आदमी का कितना होगा, 320 रुपये होगा। यहां पर कंडीशन बोल रहा है कि प्रत्येक सिक्कों की संख्या समान है। सिक्कों की संख्या समान है तो मतलब अगर यहां पर इसके x सिक्के होंगे तो इसके भी x सिक्के होंगे और इसके भी क्या होंगे, x सिक्के होंगे। ये यहां पर क्या बोल रहे, सिक्कों की संख्या के बारे में बोल रहे हैं, यहां सिक्कों की संख्या के बारे में बात कर रहा है। अब इन सिक्कों का वैल्यू क्या होगा, हमको क्या निकालना है, इन सिक्कों का वैल्यू निकालना है। अगर 1 रुपए का एक एक सिक्का रखा हुआ है तो टोटल वैल्यू कितना बन जाएगा, यहां पर 1x बनेगा। 2 रुपए के x सिक्के रखे तो इसका वैल्यू क्या बनेगा, 2x बनेगा। और 5 रुपए के x रखे तो यहां पर कितना बनेगा, 5x बनेगा। तो मतलब उस बैग में 1 रुपए के, 2 रुपए के, 1 रुपए का 1x वैल्यू है, मतलब सिक्कों मिला के रुपए के साथ 2 रुपए कितना हो जाएगा, 2x होगा और 5 रुपए का कितना होगा, 5x होगा। ये उनका जो अंदर कॉइन्स होंगे उनके वैल्यू होंगे और ये सिक्कों की संख्या के बारे में बात कर रहा है। और उस बैग में टोटल कितने रुपए है, आपके पास बोला 320 रुपए, तो हमने यहां पर तीनों को प्लस कर लिया तो ये बना 8x बराबर कितना हुआ, 320 रुपए। तो x कितना हो जाएगा, 320 बटे 8 बराबर कितना हो जाएगा, 40। इसका मतलब 1 रुपए के, 2 रुपए के, 1 रुपए के, 2 रुपए के और 5 रुपए के जो सिक्के होंगे वो यहां पर क्या होंगे, 40। मतलब प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या समान है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने होंगे, हमारे पास 40 होंगे। अब इसी का अगेंस्ट अगर बोलेगा कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या का वैल्यू पूछेगा तो यहां पर 1 रुपए के 40 सिक्के हैं तो ये कितना बनाएगा, ये बनाएगा 40 रुपए। 2 रुपए के 40 सिक्के रखे तो ये कितना बनाएगा, 40 गुनी 2 80 रुपए। और 5 रुपए के 40 सिक्के रखे ये कितना बनाएगा, 40 गुनी 5 कितना हो जाएगा, 200। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो कुल है 80, 40, 80 और 200 कितना होगा, 320 रुपए होगा। क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा। अब अगर सपोज मान लो इस टाइप वाला क्वेश्चन और कैसे पूछ सकता है, वो क्वेश्चन क्या बोलेगा कि आपके पास 1 रुपए का, 2 रुपए का और 5 रुपए का जो सिक्का है, 1 रुपए का, 2 रुपए का और 5 रुपए का जो सिक्का है उनका जो अनुपात है, उनका जो अनुपात है, मान लो वो दिया हुआ है 2:3:4। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक थैले में 1 रुपए के, 2 रुपए के और 5 रुपए के जो सिक्कों की संख्या का अनुपात है, ये नंबर ऑफ कॉइन से याद रखना भैया ना, ये नंबर ऑफ कॉइन से इसको याद रखना। सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है वो 2:3:4 में है। जो अनुपात 2:3:4 किस में दिया है, 4 में दिया है। तो लिखने का स्टार्ट कैसे होगा, ये होगा 1 रुपए, ये होगा 2 रुपए और ये होगा यहां पर मेरे पास 5 रुपए। सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है, 2, 3, 4, मतलब 2x, 3x और ये 4x। याद रखना ये नंबर ऑफ कॉइन्स है, ये नंबर ऑफ कॉइन्स है ना। 1 रुपए का 2x रखा है तो कितना बनाएगा, ऑब्वियसली 2x बनाएगा। 2 रुपए का 3x बनाया तो यहां पर ये कितना बनाएगा, 6x बनाएगा।
5 का ये बनाएगा 4x, तो ये कितना बनाएगा 20x। यहां तक क्लियर हुआ। अब अगर मैंने बोला उस थैले में, मान लो उस बैग में अगर मैंने बोला है कि टोटल 560 रुपए है, उस बैग में टोटल 560 रुपए है, तो 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे, 2 रुपए के कितने सिक्के होंगे, 5 रुपए के कितने सिक्के होंगे, ये पहला क्वेश्चन पूछेगा। और दूसरा पूछेगा उनका मूल्य क्या होगा, उनका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हुआ, हमने इन तीनों को प्लस किया तो ये बन गया 28x बराबर 560। तो x कितना हो जाएगा 560 बट्टे 28, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 20। क्लियर। तो 1 रुपए का कितना बना 20 दूनी 40, 2 रुपए का 3x, 20 दिया कितना बना 60, 20 चौक कितना बना 80। ये जो आया है सिक्कों की संख्या आया है। क्या आया है, सिक्कों की संख्या आया। अब सिक्कों का क्या निकालने बोलेगा, मूल्य निकालने बोलेगा। तो 1 रुपए के 40 सिक्के हैं, इनका मूल्य कितना होगा 40 रुपए होगा। ठीक है भाई। 2 रुपए के 60 सिक्के हैं, 2 रुपए के 60 सिक्के, 2 रुपए का 1 सिक्का 2 रुपए, 2 रुपए का 2 सिक्का 2 दूनी 4, 2 रुपए का 3 सिक्का 2 तिया 6। तो उसी प्रकार अगर 2 रुपए के 60 सिक्के रखे हैं तो 60 दूनी कितना हो जाएगा, सिंपल सा है 120 रुपए। और 80 सिक्के रखे 5 रुपए के, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास 400। होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कैसे बोला। यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बैग में आपके पास क्या है 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के। अब यहाँ पर बात किस में आ रही है, अपने को सिक्कों में आ रही है। तो जब भी यहाँ पर क्या होगा, सिक्कों में होगा 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, मतलब फ्रैक्शन, मतलब 1 रुपए के पूरे सिक्के नहीं होंगे। जैसे इससे पहले क्या था, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए का सा, तो वहाँ पर वो क्या कंप्लीट रुपए के रूप में आ रहा था। अब अगर मैं 25 पैसा बोला, 50 पैसा बोला, 10 पैसा बोला, 20 पैसा बोला, तो वो रुपये का एक भाग है। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा आपको, अगर सपोज थैले में कुल जो राशि दिया हुआ वो रुपए में दिया हुआ है, तो ऐसा करेंगे सभी को हम पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 रुपए में कितना पैसा होता है, सभी को मालूम है भाई, 1 रुपए में हमारे पास 100 पैसे होते हैं। ठीक, अच्छा अब बोला है बैग में कितने कितने पैसे का है, 50 पैसे का है, 25 पैसे का है और 10 पैसे का है। बहुत जगह आप बुक में ये पढ़े होंगे कि आपको यहाँ पर क्या करेगा, ये जो पैसा होगा पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर देंगे। तो फिर आपको दिक्कत यहाँ पर क्या होगा, आगे फिर आपको महत्तम लघुत्तम निकालना पड़ेगा, प्लस माइनस करना पड़ेगा। इसलिए अपन लोग इजी कॉन्सेप्ट में सीख रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 5, 9 और क्या दिया हुआ है 4। ये सिक्कों की संख्या दिया है। तो उनका जो वैल्यू होगा पैसे में वो कितना होगा, 50 गुणित 5 कितना हो जाएगा, मतलब 5x ले लेते हैं, 9x और 4x। तो ये हो जाएगा 250x, ये हो जाएगा 225x और ये हो जाएगा हमारे पास 40x। ठीक है, कुल राशि कितना दिया है, 206 रुपये दिया हुआ है। 206 रुपये मतलब कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, 20,600 पैसे में हो जाएगा। अब ये तीनों को प्लस कर लेते हैं भाई, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 5 और 2 7, 7 और 4 11, हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 1 और 2 3, 3 और 2 5, 515x बराबर 20600। ये हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा, 20600 डिवाइडेड बाई 515। ठीक है, 103 से डिवाइड करते हैं, 103 से डिवाइड करेंगे तो 200 बार में, 103 से करेंगे तो यहाँ पर 5 बार में, ये 1 बार में और ये 40 बार में। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 40 हो गया। तो यहाँ पर जो सिक्कों की संख्या के बारे में बात कर रहा है 50 पैसे का, यहाँ पर x का वैल्यू कितना है अपने पास, 40 आ चुका है। तो 40 पंचे ये कितना हो जाएगा 200, 40 नहीं है ये कितना हो जाएगा 360 और 40 गुणित 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 160। तो सिक्कों की संख्या क्या है, 200, 360 और 160। तो हमारा ये जो ऑप्शन होगा ये सही होगा। क्लियर हो गया सेकंड वाला क्वेश्चन। ठीक,
चलो अगला क्वेश्चन आते हैं। एक बैग में यहाँ पर क्या बोल रहा है, इस बैग में यहाँ पर बोल रहा है कि आपके पास क्या क्या सिक्के हैं, 50 पैसे के हैं, 1 रुपए का है और 2 रुपए का सिक्का है। सिक्कों का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2x, 3x और 4x, ये अनुपात में दिया हुआ है। और कुल राशि यहाँ पर कितना दिया है, 240। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया, इससे पहले क्वेश्चन में क्या दिया अपने को, 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसा दिए थे, इसलिए हमने क्या किया, सभी को हमने क्या कर लिया, रुपीस को हमने क्या किया, पैसे में कन्वर्ट कर लिया। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमको यहाँ पर 1 पैसा दिया और 1 रुपए दिया। ठीक, इस 50 पैसे को मैं क्या बोल सकता हूँ, आधा रुपए बोल सकता हूँ, क्योंकि 50 पैसे के 2 कॉइन को मिला के मैं 1 रुपए बनाऊंगा, इसलिए जो 50 पैसा होगा वो 1 रुपए का आधा भाग होगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधा हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये नंबर ऑफ कॉइन्स है, यहाँ पर इसको इसे मल्टीप्लाई किए तो 1x आया, यहाँ मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, 3x आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई किए तो कितना आया, हमारे पास 8x आया। ठीक है, उस बैग में कुल वैल्यू कितना दिया अपने को, 240 रुपये दिया। कितना दिया, 240 रुपये दिया। तो ये तीनों को प्लस किए तो कितना हो गया, 1 और 3 4 और 8, 12x बराबर 240, x बराबर 240 बटे 12, ये वैल्यू कितना हो गया, 20। कितना हो गया, 20 हो गया। हमको बोला है सिक्कों की कुल संख्या निकालना है, सिक्कों की कुल संख्या, इसको प्लस किया तो कितना हुआ, 9x हुआ, और x का वैल्यू कितना है, मेरे पास 20 है, तो 9 मतलब फिर ये क्या हो जाएगा, 9 गुणित 20 बराबर 180 होगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वो भी समझ लेते हैं कहाँ किस तरीके से होगा। ठीक, आपके पास एक बैग है, उस बैग में आपके पास 50 पैसे के, 20 पैसे के और 10 पैसे के सिक्के हैं, और उनका जो अनुपात दिया हुआ, नंबर ऑफ कॉइन्स का अनुपात क्या दिया हुआ है, 2, 3 और 4। तो जब हम बात करेंगे उसके वैल्यू के बारे में बात करेंगे, सिक्कों के वैल्यू के बारे में बात करेंगे, तो ये नंबर में 2x, 3x और 4x हो गया, ये मेरा बन जाएगा 100x। इन द सेम वे ये बन जाएगा 60x और ये बन जाएगा 40x। ठीक है, अब कुल मूल्य कितना दिया अपने को, 400 रुपये। यहाँ पर दिया 400 रुपये, तो अगर अब मैं इसको कन्वर्ट करूँगा किस में, रुपीज़ में को दिया पैसे में कन्वर्ट करूँगा, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया मेरे पास, ये हो गया 40,000 पैसे हो गया। तो ये तीनों को प्लस किया तो ये मेरे पास हो गया 200x बराबर 40,000। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4000 बटे यहाँ पर 200 किया, कट गया, वैल्यू कितना बचा, 200। ठीक है, अब यहाँ पर जो वैल्यू दिया, कितना दिया अपने को, 200। कितना दिया अपने को, ये जो दिया कितना दिया अपने को, 200 दिया हुआ है। तो ये वैल्यू यहाँ पर कॉइन्स कितना होगा, 200 गुणित 2 ये होगा 400, 200 गुणित 3 कितना हो जाएगा 600, और 200 गुणित 4 कितना हो जाएगा 800। तो कॉइन्स कैसे कैसे होगा, 50 पैसे के 400, 20 पैसे के 600 और 10 पैसे के 800, ये हमारा आंसर होगा। तो किस में दिख रहा है अपने को, हमको सिर्फ इसी में दिख रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये कॉइन्स का बेसिक वाला क्वेश्चन था। अभी अपन लोग कॉइन्स के अपन लोग हाई लेवल पे भी आएंगे, जहाँ पर अब यहाँ पर क्या दिया था अपने को, सिक्कों की संख्या के बारे में दिया था। अगली बार यहाँ पर क्या देगा, सिक्कों का यहाँ पर वैल्यू देगा, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स कैसा पता करेंगे, वो हम लोग क्या करेंगे, इसी रेशियो प्रोपोर्शन के कॉइन्स का जो एडवांस लेक्चर होगा उसमें कवर करेंगे।